वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या सृष्टिः षष्ठुराध्या वहति विधिहुतं या हव्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस् पितार्भरीशः। नमस्कार। 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला में इस आभासीय पटल पर विद्यमान सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करती हूँ। प्रभु शिव के चरणों में नमन करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कल हमारे साथ डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी जुड़े थे, जो बहुत जाने माने न्यूज एंकर थे संस्कृत के, अब रिटायर्ड हैं और अभी नाट्य के क्षेत्र में और संस्कृत के प्रचार प्रसार में बहुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह हमें संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में और संस्कृत से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को, चाहे वो विज्ञान हो, प्रकृति हो, बहुत पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया और बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। तो हम उनके बहुत आभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस सत्र में हमारे साथ सनसेट टीवी के जर्नलिस्ट हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर प्रसून कुमार जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप इस वर्कशॉप में सर आपका स्वागत है। आपका विषय, मुझे लगता है शायद आप अध्यात्म के ऊपर आज की विषय आपने रखा है। तो आपका सर एमआईटी विश्वविद्यालय के आभासीय पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए। वैदिक टेक्स्ट में अध्यात्म ये विषय, अध्यात्म विषय दुनिया का सबसे जटिल विषय ही माना जाए और एमआईटी यूनिवर्सिटी हरियाणा के व्यवस्थापक जन संजय जी, सुप्रिया जी और इन सबसे ऊपर माननीय कुलपति जी तिवारी जी जुड़े हैं। आप सबको नमन करते हुए मैं इस विषय की शुरुआत करता हूं और क्योंकि ये सामान्य विषय नहीं है तो अपने सारी ऊर्जाओं का आह्वान करता हूं, इष्ट जनों का आह्वान करता हूं, अपने सारे देवताओं का आह्वान करता हूं ताकि मुझे उतना सामर्थ्य दें कि मैं अध्यात्म जैसे विषय पर अपनी बात रख सकूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मुहूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम तय हुआ उसका इतिहास सामान्य नहीं है और यह इतिहास भी वेदों से ही शुरू होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महाराज सुदास, संजय जी के वो तुत्सु कबीले से थे या जनपद से थे और उनका एक युद्ध होता है 10 राजाओं के साथ। ये 10 राजा
दक्षिण से भी थे, उत्तर से भी थे, अन्य क्षेत्रों में से थे, और भारत एक बृहत्तर भारत की कल्पना जहां तक आप कर सकते हैं उन सभी जगहों से थे। और ये युद्ध बड़ा विकराल हुआ। 5000 से ज्यादा ऐसे प्रमुख योद्धा उसमें मारे गए, लेकिन ये युद्ध राजा सुदास के पक्ष में, जीत हुई राजा सुदास की, और 10 राजा पराजित हुए। उसमें से विश्वामित्र और वशिष्ठ की भी बात सामने आती है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, कह सकते हैं कि परस्पर विरोधी भी थे विचारों के, वैचारिक दृष्टि से। तो इस तरह इस युद्ध के बाद जो सामान्यतः अभी के समय में पूरे संसार में होता है कि हमारी बात, हमारी संस्कृति, हमारा इष्ट, जो भी विजयी होगा वो सामने वाले के ऊपर लाद देता है। लंबे समय से हमने देखा संस्कृति और धर्म संप्रदाय के नाम पे भीषण रक्तपात देखा है, लेकिन उस युद्ध के बाद जो हुआ वो अद्भुत था, अकल्पनीय था कि राजा सुदास ने सभी राजाओं को बिठाया, उनके प्रमुख जनों को, पुरोहितों को भी साथ में बिठाया। लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी बैठक हुई, कई दिनों तक बैठक चली, और उस बैठक में राजा सुदास ने कहा कि भाई युद्ध होना अलग बात है, ऐसा करो हम सब लोग मिल जाओ, और जो आपके पास अच्छी बातें हैं, 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 सारी अच्छी बातों को लेकर रचना करते हैं, एक लिखते हैं, उसको कृति बनाकर, इस श्रुति को कृति बनाकर जनता के सामने रखते हैं, और सभी के इष्ट सबको मान्य होगा, ये शर्त रहेगा, अपना इष्ट नहीं थोपा। और तब से सनातन की परंपरा हम लोग मानकर चल रहे हैं। यही बात वेदों ने कहा है। ये जगह जहां ये युद्ध हुआ और जहां से राजा सुदास थे वो हरियाणा का क्षेत्र है, सरस्वती नदी के किनारे का क्षेत्र है, गुड़गांव का क्षेत्र हो सकता है, एमआईटी यूनिवर्सिटी आज वहां हो सकती है। ये अद्भुत इतिहास है, और आज बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस सनातन संस्कृति के लिए हम लोग आगे बढ़े, काम करें। तो आज का विषय अध्यात्म, वैदिक संस्कृति में अध्याय, वैदिक साहित्य में, लिटरेचर में अध्यात्म, और दूसरा जो इसका मूल उद्देश्य है संस्कृत से संस्कृति की ओर। अब इसको हम लेकर चलते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देखते हैं कि हमारे समाज में अध्यात्म के लिए किस प्रकार से सोच रहे हैं आज के समय में। जीना है, जीवन है, जीने के लिए थोड़ा धन चाहिए, और धन के लिए गांवों में खेती, शहरों में नौकरी। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए उपाय है, डॉक्टर है, आयुर्वेद के वैद्य हैं, या फिर आजकल योगासन भी है, मैदानों में दिख जाता है, पार्कों में दिख जाता है। ये नई पीढ़ी जॉब या स्टार्टअप ये भी अब लेकर चल रही है। उद्देश्य एक ही है, ये जीवन है, चलता रहना चाहिए। जीवन चलने के लिए धन चाहिए, और धन चाहिए तो साथ में थोड़ा थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। लेकिन अब जीवन है तो मृत्यु तो होगी ही, कुछ दूसरा उपाय नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर अध्यात्म चाहिए क्या, क्यों, और उससे होना क्या है। एक बात और मैं जोड़ता हूं इसमें, जो नई पीढ़ी है, या थोड़ा सा और पहले पिछले 30-40 साल से एक नया शब्द आ गया है, मेडिटेशन। अध्यात्म की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिटेशन से काम चल जाएगा। थोड़ा आसन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा तनाव मुक्ति अनुभव करने लगे और बात बन गई। तो पहला प्रश्न ये कि संस्कृत की आवश्यकता इतने में कहां से पड़ती है। जीवन चल रहा है, नौकरी मिल रही है, काम चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, तो संस्कृत की आवश्यकता क्यों है। अगर अध्यात्म को खोजेंगे तो संस्कृत क्यों, और उसको सीखने की ऐसी जरूरत क्यों है। अध्यात्म तो कहीं से सीख लेंगे,
कोई भी योग गुरु आसन और प्राणायाम सिखा लेगा, लेकिन कुछ ऐसी जटिल बातें हैं जिसको खोजने के लिए हम लगातार पिछले 7-8 दिन हो गए ना मंथन कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, 2 साल पहले की बात है, मुझको एक थेरेपी वाले मिले, रेकी थेरेपी करते हैं। तो रेकी थेरेपी वाले ने कुछ अपना उनका कुछ था एपरेटस निकाला, घुमाया, दिखाया और थोड़ा समय लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपका अजना चक्र ज्यादा सक्रिय है। ये अजना चक्र सुनकर मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये नया क्या हो गया, अजना तो मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अजना चक्र होता है। हम लोग अजनास जानते थे कि बहुत दिनों के बाद किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता था तो हम देखते थे कि गोदी से उतारता नहीं था, तो लोग कहते थे कि अजनास का बच्चा हुआ है, क्यों उतारेगा। किसी की शादी बहुत दिन के बाद होती है या कहीं बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा धन मिल गया तो कहते हैं कि अजनास। ये अजना क्या है, अजना चक्रा। बहुत मेहनत करने के बाद मेरे समझ में बात आई कि ये अजना चक्रा नहीं है, ये आज्ञा चक्र है। ये संस्कृत नहीं समझने का जो दुर्भाग्य है, सब कुछ जानते हुए उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। ये आज्ञा चक्र को अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, आज्ञा ज्ञ है ही नहीं वहां, ज य एन ए लिख देते हैं तो वो अजना चक्र उनके लिए हो गया। भारत का व्यक्ति भारतीय को समझा रहा है और अजना चक्र समझा रहा है। एक और शब्द, एक शब्द है हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ हो सकता है? लगभग हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर स्थित जितने लोग हैं। पृथ्वी बोल सकते हैं, सूरज बोल सकते हैं, लेकिन हिरण्यगर्भ इतना बड़ा अभिप्राय लेकर है कि आप कह सकते हैं कि इसमें पूरी सृष्टि ही समा जाए, ऐसा है हिरण्यगर्भ शब्द। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो इसको पूरी तरह से सृष्टि के आधार पर ही इस शब्द की रचना को बताया गया है कि हिरण्यगर्भः सर्ववर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधे। ये कितना बड़ा शब्द है कि सभी प्राणियों का सर्वाधार है, संसार इसी में बसता है, पृथ्वी द्युलोक सब कुछ धारण करता है। इतना बड़ा शब्द है हिरण्यगर्भ। और शुरू में जब ये हिरण्यगर्भ विदेश गया तो वहां के एक विदेशी संस्कृत के विद्वान ने, जो संस्कृत को संस्कृत में नहीं समझ रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, ओम्ब ऑफ डियर कहा था इसको, हिरण का गर्भाशय। इस प्रकार से संस्कृत नहीं जानने वाले संस्कृत की दुर्गति करके मोटी मोटी किताबें भी लिख जाते हैं। इसलिए अनुवाद से बचना चाहिए। हमने अनुवाद नहीं किया, हमने जब कभी भी किया तो भाष्य किया। इसलिए संस्कृत जरूरी है, संस्कृत को संस्कृत में समझना जरूरी है, और अध्यात्म निश्चित रूप से सब लोगों को अपनाना चाहिए। 12-13 साल की उम्र हो जाए उस समय से अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ दें। आप जहां पर अभी हैं वहां से ही जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत समय किसी के पास नहीं होता है। केरल में एक चेरा वंश के संत हुए, राजकुमार कुलशेखर अजवार। ये 12वें थे उस परंपरा में, संत की परंपरा में 12वें संत थे। इन्होंने बड़ी अच्छी रचना की, कहा कि कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जो लोग ऐसा समझते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या करना है, थोड़ा बड़ा होने देते हैं, बड़े होंगे तो अध्यात्म की ओर जाएंगे, जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं करे ये तो बुढ़ापे की चीज है, बूढ़ा हो जाते हैं तो अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा समझते हैं उनके लिए है कि हे कृष्ण, अपने चरण कमल में आज ही ले लो, समय नहीं है। क्योंकि प्राण प्रयाण का जो समय होता है, यानी बुढ़ापा आने के बाद कफ वात
पित्त, ये सब कुछ शुरू हो जाता है, वैसे समय में हम आपको याद करेंगे या डॉक्टर के पास पड़े रहेंगे, आईसीयू में पड़े रहेंगे, वृद्धाश्रम में पड़े रहेंगे, पता नहीं बच्चे पूछें ना पूछें कहाँ रहेंगे, किस हाल में रहेंगे। इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्येव मां विशतु मानस राजहंसा। आज ही मुझे अपने शरण में ले लो, अध्यात्म के रास्ते पर आज से ही चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय कोई जान नहीं रहा है, और बुढ़ापे में क्या होगा वो तो और कष्टकारक है। अब जो मूल विषय अपना है वैदिक लिटरेचर में अध्यात्म, संसार का सबसे पुराना ग्रंथ जो लिखित रूप से आज तक है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र और पहला शब्द अग्नि है, और अग्नि का अर्थ सामान्य रूप से अग्नि ही ये पहला शब्द क्यों बना होगा, इसके लिए छठी सातवीं से लेके अब तक की किताबों में लिखते हैं कि खाना बनाने के लिए नहीं था, कुछ लोग कच्चा खाते थे, कुछ लोग कुछ और खाते थे। पहली बार अग्नि देखा तो उन लोगों ने वेदों में सबसे पहले अग्नि का शब्द डाल दिया। ये एक विरोधाभास हो सकता है, कहां से उन्होंने जाना, कहां से जोड़ लिया। लिखने वाले पहले कच्चा मांस खाते थे या कच्चा फल खाते थे या कच्चा बीज खाते थे या कच्चा अन्न खाते थे, एक अंदाज लगाया अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते, ऐसी बात नहीं है। अग्नि जब सबसे, अब किसी भी अन्य सभ्यता में आप देखिए, जिनके भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, क्या लिखा है कि सबसे पहले ईश्वर आए, ईश्वर ने क्या किया, परमात्मा ने सबसे पहले धरती को बना दिया, फिर धरती ठीक ठाक नहीं थी तो उसको ठीक ठाक कर दिया, दूसरे एक दिन बीत गया, दूसरा दिन क्या किया तो परमात्मा ने आकाश बना दिया, फिर तीसरे दिन कुछ और बना दिया, इस तरह का है। लेकिन वेद में सबसे पहले अग्नि, यही शब्द है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋतिजम होतारम रत्न धातमम। पहला शब्द अग्नि है। इस मंत्र के आह्वान से लकड़ियों के अंदर स्थित अग्नि को प्रज्वलित करते थे, रगड़ कर प्रज्वलित करते थे। इसका मतलब उन लकड़ियों के अंदर अग्नि स्थित है। ये जो हमारा शरीर है ये अग्नि से भरा हुआ है। शरीर में अग्नि है, पानी में अग्नि है, लकड़ियों में अग्नि है, समुद्र में अग्नि है। सब लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जठरा नल होता है, बड़वा नल होता है। उसी तरह से शरीर के बाहर और भीतर साक्षात रूप से जो दिख रहा होता है वो अग्नि का स्वरूप है, और वो है हमारी आत्मा। वो ऊर्ध्वमुखी है, अग्नि के समान ऊर्ध्वमुखी है। इस आत्मा को ठीक से पहचानने भर की जरूरत है। ये अग्नि जब नाभि में पहुंचती है तो योगी उसका शमन करते हैं, स्थापित करते हैं, इन चक्रों में अग्नि को स्थापित करते हैं। और यही अग्नि जब मूलाधार से सहस्रार की ओर उठती हुई ऊर्ध्वमुखी जाती है तो वही मनुष्य भगवान बन जाता है, ऐसा योगी कहते हैं। इसलिए इस पहले शब्द में ही अध्यात्म की का पूरा बीज उन्होंने स्थापित कर दिया है कि अग्नि मीले पुरोहित। वेदों में अन्य भी बहुत सारी बातें मिल जाती हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। गायत्री मंत्र वेदों से मिला है, जिसमें कहा गया है, अंतिम पद उसका आप देखते होंगे कि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि मेधा इन सबको बढ़ाएं। हम अथर्ववेद के एक मंत्र को अपने साथ जोड़ते हैं, अयुतो हम, अहम अयुतो मां आत्मानम युतो में, चक्षुर युतं में, श्रोत्रम युतो में, प्राणो युतो में, पाणो युतो में, व्यानो युतो में, सर्वः। प्राण व्यान अपान सब में मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं परिपूर्ण हूं, मैं अखंड हूं, मेरी आत्मा अखंड है, मेरी चक्षु शक्ति देखने की शक्ति अखंड है, मेरी शक्ति अखंड है,
मेरे प्राण विश्वात्मा के प्राण से संयुक्त हैं। मेरे सांसोच्छ्वास भी विश्व रूप के सांसोच्छ्वास से संबंधित है। मेरी आत्मा विश्वात्मा से अलग नहीं है। यानी यथा ब्रह्म वैसा ही मैं, जो वो पर ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं। ये वैदिक लिटरेचर में, अथर्ववेद में जो हम जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, उसका रूप सामने दिखता है। अब वैदिक लिटरेचर कैसे 6 दर्शन हुए, 6 दर्शन के बारे में आप जान रहे होंगे। जैमिनी क्या है, मीमांसा वैशेषिक दर्शन कणाद का है, पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, गौतम ने न्याय दर्शन लिखा है, सांख्य दर्शन कपिल जी ने लिखा है, कपिल मुनि ने, और बादरायण ने वेदांत दर्शन लिखा है। वेदांत दर्शन से बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की और ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया किसने? शंकराचार्य ने। और पहला लाइन लिखते हैं वो, पहली पंक्ति, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, ये बड़ा कठिन लगा उनको कि पहली पंक्ति ही है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो समझ गए इतना आसान नहीं है ब्रह्म को समझना। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने सरल किया और तंत्र के लिए लिखा सौंदर्य लहरी, वो भी अद्भुत लिखा। कुनक तकांची दामा करी कलभ कुंभ स्तन तना, परीक्षीणा मध्य परिणत शरत चंद्र वदना, धनुर्वान पासम श्रेणीमपि दधाना करतलै, पुरस्तादास्तानः पुरम दिधुराहो पुरुषिका। ओ पुरुषिका, भव पार करो मेरा, तारो मुझको। और उसके रूप का वर्णन करते हैं। माता को इस रूप में स्थापित करके फिर से उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन वहां पर उनको संतोष नहीं हुआ, तो जान रहे थे कि इतना आसान नहीं है समझना ब्रह्म को, तो उन्होंने स्त्री रूप से शिव की स्तुति की। ऐसा ही स्त्री रूप में शिव की स्तुति, शिव और शक्ति का इस देश में और इस देश की संस्कृति में जो रूप देखने को मिलता है, इस संसार में और कहीं नहीं मिलता है। कहीं भी किसी भी सभ्यता में कहीं कहीं पहले, आज नहीं, आज से 1000 साल 2000 साल पहले स्त्री शक्ति को देवी के रूप में, केवल देवी के रूप में कहीं कहीं मान्यता थी। लेकिन आज के समय में भारत के अलावा शायद ही कहीं मिले। लेकिन हम तो 9 रूपों में माता को देखते हैं, 10 अवतारों में विष्णु को देखते हैं, और माता के रूपों में से भी 64 योगिनी के रूप में भी उनको देखते हैं। बड़ा अद्भुत है कि जैसे कृष्ण आते हैं वो कहते हैं मैं आऊंगा और आपका उद्धार करूंगा, धर्म की ग्लानि अगर हो रही है तो मैं ठीक कर दूंगा, वैसे ही माता भी आती हैं। ये समानांतर स्थिति कहीं और नहीं है। सब जगह भगवान अगर आते हैं तो एक पुरुष फॉर्म में आते हैं, स्त्री फॉर्म में भगवान आते ही नहीं है, एक हमारे यहाँ ही आते हैं। और क्या कहती हैं दुर्गा? इत्थम यदा यदा बाधा दान बुत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्ये रंसंशयम्। कि जब जब धरती पर ऐसे दानव बदमाशी करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, तब तब मैं अवतार लेकर आऊंगी और इनका वध करूंगी, पृथ्वी को शांति प्रदान करूंगी। यही बात कृष्ण कहते हैं गीता में। राक्षसी बाधा को उत्पन्न करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तब तब अवतार लूंगा जब जब इस प्रकार की दानवी शक्ति आएगी। दुर्गा कहती है मैं तब तब अवतार लूंगा जब जब इस प्रकार की दानवी शक्ति आएगी। और इतना ही नहीं, ये केवल दानवी शक्ति को उद्धार करने के लिए प्रतीक मात्र नहीं है, हमारे कण कण में बसी हुई है, हमारे अंग अंग में बसी हुई है।
पूरे दुर्गा सप्तशती के कवच पाठ को आप देख लीजिए तो एनाटॉमी, शरीर विज्ञान का सारा स्वरूप दिखने लगता है। आप उसको याद कीजिए, नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कलायाम जिह्वायाम च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम में रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठ बंसे धनुधरी। इतना ही नहीं, शरीर के अंदर भी है माता का एक स्वरूप लेकर, रक्त मंजा बसा सामान्यम स्थिति मेदांसी पार्वती अंतराणी काल रात्रि च पित्तम च मुकुटेश्वरी। मुकुटेश्वरी पित्त में बसती हैं। उस रूप को अगर हम याद करते हैं, उसका अगर हम जाप करते हैं तो आप पित्त के दोष से मुक्त हो सकते हैं। यानी कौन किस प्रकार का, किस प्रकृति का व्यक्ति किस प्रकार की देवी की उपासना करे, देवी के किस रूप की उपासना करे, इस संसार में कहीं है क्या? सोच सकते हैं कि दूसरी सभ्यताओं के लोग तो सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 1921-22 की बात है, अमेरिका में एक्चुअली 1913 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि हम वुमेन लिबरेशन करेंगे, नारी मुक्ति आंदोलन चलाएंगे। और 1960 और 80 होते होते तो कितने विचित्र विकृत रूप दिखने लगे थे उन लोगों के। और उस समय झगड़ा किस चीज का था? कई चीजें थी, वोटर राइट्स भी थे। उसमें से एक झगड़ा ये था कि गॉड को ही कहे या शी कहे, गॉड है क्या, ये उनका झमेला था। लेकिन भारत में हमारे ऋषि मुनि अच्छी तरह से समझते थे कि ही अलग नहीं है, शी अलग नहीं है, दोनों एक है। शिव और शक्ति के बिना संभव ही नहीं है सृष्टि को आगे बढ़ाना। इसलिए राप साफ कह दिया, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि वापि विकारांश गुणांश विद्धिम प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही आगे सृष्टि चल सकती है, इसलिए कोई अलग नहीं है। इसलिए उन्होंने एक रूप दे दिया था, अर्धनारीश्वर, प्रकृति और पुरुष का समावेश। और इसी तरह से जब हम लोग उपनिषद पर आते हैं तो मान्यता 108 उपनिषद की बात कही जाती है, लेकिन 11 उपनिषद अभी तक उपलब्ध है। पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है और कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत, जो गति करता है वो जगत है। जगत का अर्थ है गति करने वाला। बार बार जो गति करता है उसी को जगत कह सकते हैं। जैसे हम लोग भूगोल और खगोल जानते हैं, वैसे ही ये संसार, पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड बार बार गति करता है। ये परिवर्तनशील है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, इसलिए जगत कहलाता है। वो गति करता है, इसलिए जगत कहलाता है। तो आज जो लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स को सामान्य रूप से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। क्वांटम, पहले वैज्ञानिक क्या कहते थे, ये संसार एक पार्टिकल से बना है। फिर उस पार्टिकल का बहुत छोटा 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 रूप लेते हुए आए। अंत में सत्येंद्रनाथ बोस की एक थ्योरी बहुत पहले थी, 1925 या 28 में उन्होंने लिखी थी, तो बाद में हिग्स बोसोन बने कि भाई गॉड पार्टिकल होते हैं। लेकिन उस पार्टिकल से आगे की बात अब चल रही है कि क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये सब कुछ वेव है। वेव है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं किसी को यहां से देख रहा हूं तो उनका वेव हमारे सामने है, और मेरी नजर में वो वेव अगर कुछ और आ जाए, मेरी मन स्थिति में वो वेव दूसरे रंग का आ जाए, तो हो सकता है वो मूर्ति दिखाई देने लगे, हो सकता है कुछ और दिखाई देने लगे, जिसको मैं देख रहा हूं वो सामने ना भी दिखाई दे। इसलिए अगर पहले से मैं उस व्यक्ति को नहीं देखा हुआ हूं तो उसका एग्जैक्ट वही चित्र सामने नहीं आएगा। क्वांटम फिजिक्स आप सब कहता है कि ये संसार वेव से है और हर चीज बदल रहा है। यानी आज यहां कुछ हो रहा है तो उसको संतुलित करने के लिए बाहर उसका उल्टा, अगर यहाँ कोई चीज क्लॉकवाइज चल रहा है तो बाहर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यथा दूरे तथा अंतिके, यहां
अगर ऐसा है तो कहीं एक वैसा है, ठीक वैसा ही है। अब ये स्थिति जो उपनिषद कह रहा है वहां तक वो पहुंचने लगे हैं। क्वांटम फिजिक्स की हालत ये थी कि नील बोर जब आए थे भारत में तो वो मिले थे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से। तो अपने जीवनी में वो लिखते हैं कि जब उन्होंने उपनिषदों के बारे में और पुराणों के बारे में उनकी कथाओं को जाना, उसके विषय में समझा, उनके मंत्रों को समझा, तो समझ में आया कि क्वांटम फिजिक्स को हम कैसे करें। और तब वो लिखते हैं कि इसके बाद ही मैं क्वांटम थ्योरी को समझ पाया ठीक से। तो सवाल यही उठता है कि क्वांटम फिजिक्स उस वेव को कहां ले जाता है, वो कहां से नियंत्रित होता है। इन सारे वेव को नियंत्रित करने वाला कौन है, हमारे अगल बगल कौन है, हमारे पीछे कौन है, आगे कौन है। तो मुंडकोपनिषद साफ साफ कहता है ब्रह्मे वेदमिदं पुरस्ताद ब्रह्म, आगे ब्रह्म है, पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण, दहिना तरफ और बाएं तरफ भी ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है। अधश्च ऊर्ध्वे च प्रसृतं ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम, संपूर्ण विश्व ब्रह्म से ही बना हुआ है, इसका अलावा कोई उपाय नहीं है। जो कुछ हुआ है वो ब्रह्म से बना हुआ है। तो इस मन को कौन चलाता है? जो ब्रह्म बना हुआ है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, मन से बात करते हैं, तो इस मन को चलाने वाला कौन है? तो कहते हैं कि इस मन को चलाने वाला भी ब्रह्म ही है। केनोपनिषद में इसकी चर्चा बड़ी अच्छी है। यन मनसा न मनुते येना मनुर्मतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिद मुपासते। मन जो सबको चलाता है, मन उस जिसका मन भी मनन नहीं करता है, ये मन का जो मनन नहीं करता है, जिसके द्वारा हम सब स्वयं चलते हैं, कि मन तक को चलाने वाला कौन है, उसको तुम ब्रह्म जानो। ये आसान नहीं था ब्रह्मसूत्र को समझना, ये आसान नहीं था उपनिषदों को समझना। तो व्यास जी गुफा में बैठकर लिख रहे थे। देश के उत्तर की तरफ आप पढ़ेंगे, केदारनाथ से थोड़ा सा आगे, तो वहां पर एक माना गांव है। माना गांव के आगे अंतिम गांव है इस देश का, और वहां से आगे व्यास गुफा है, वहीं बैठ के वो लिख रहे थे। तो जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लोगों को सामान्य रूप से समझने के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का सार लिखा, गीता। गीता गीत की तरह है, अनुष्टुप छंद में ज्यादातर रचनाएं हैं, कृष्ण के मुख से निकला है, लेकिन है वो गीत, गीतम, गीत से। और इस तरह से प्रस्थान त्रयी बना उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों मिलके। अब गीता कुरुक्षेत्र में लिखा गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, किस रूप में समझाया। हम लोगों के जीवन में भी तो कुरुक्षेत्र बसता है, इसलिए गीता सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि उस दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध क्षेत्र में गीता की रचना हुई। हमारे जीवन में भी जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, हमारे अंदर भी आलस्य और प्रकृति का जो रूप चलता रहता है, हम काम करें ना करें, प्रगति करें ना करें, अभी उठें ना उठें, ये जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, इसके बीच में जो रास्ता दे वो गीता है। और इस रूप में जब गीता की रचना हुई तो ये सबसे लोकप्रिय हो गया। गीता में 18 अध्याय है, हर अध्याय एक योग है। और भगवान व्यास कहते हैं कि अध्यात्म की ओर चलना है, ब्रह्मसूत्र को समझना हो या उपनिषद को समझना हो या और किसी को समझना, इस तरह की चीजों को समझना है, तो तुम्हें बहुत ऊपर जाना है, स्वर्ग और नरक जैसे, देवलोक जैसे जगहों से भी ऊपर उठकर जाना है, ब्रह्ममय होना है। तो इसके लिए ब्रह्म विद्या की उपासना करनी होगी, ब्रह्म विद्या को जानना होगा। और ब्रह्म विद्या को जानने के लिए योग शास्त्र को जानना होगा। इसलिए वो हर अध्याय के अंत में कहते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे। ब्रह्म विद्या को जानना है, यानी ब्रह्म को चाहते हो तो ब्रह्म विद्या जानना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या को जानना है तो योग के रास्ते से जाना पड़ेगा।
हर अध्याय योग है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे 18 योग हैं। अद्भुत योग है विषाद योग। ये विषाद को योग क्यों कहा? अर्जुन परेशान हो गया, सामने कौन खड़ा है, उसे मारे कि नहीं मारे, कहीं दादाजी खड़े हैं, कहीं चाचा जी खड़े हैं, कहीं नाना जी खड़े हैं, कहीं गुरु जी खड़े हैं, करना क्या है, मारे कि नहीं मारे? अर्जुन ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, अरे भाई तुम ड्यूटी करने आए हो ना जी, ऑफिस है ना तुम्हारा, तो इसमें क्या करना है अपना और क्या करना है पराया? धृतराष्ट्र कर रहा है अपना और पराया। माम का पांडवास्य व, मेरा और पांडव युद्ध में खड़े हैं लोग, उसको अपना और पराया दिख रहा है। कृष्ण कहते हैं तुम युद्ध करने आए हो, लड़ो मारो। उनको विषाद होता है अर्जुन को। जब विषाद होता है तो भगवान की खोज जरा ज्यादा गति से होती है। भागवत में एक कथा आती है, महाभारत का युद्ध हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए, तो कृष्ण कुंती के पास आए, बुआ बुआ है, पैर छू के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखो अब हम जा रहे हैं द्वारिका, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आज जो मांगोगे देंगे। बोला कि नहीं चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो द्वारिका, तुम तो बगल 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 इधर उधर कण कण में व्याप्त हो, सब जगह हो, तुम कहाँ से द्वारिका जाओगे? हाँ कुछ देना है मुझे तो दुनिया का सारा दुख मुझे दे। ये कैसा वरदान था कि कुछ देना है मुझे तो दुनिया का सारा दुख मुझे दे दो, सारा विषाद मुझे दे दो। विशतः संतुताः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम तस्याद पुनः श्रवणम दर्शनम। जब मैं दुख में पड़ी होंगी तुम्हें याद करूंगी, इतना तो गारंटी है कि तुम आ जाओ। इसलिए ये सारे संस्कार से पढ़ते, ये विषाद योग है, इसको योग कहा। कबीर ने कहा है ना, सुख के माथे सील पर जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में पड़ेंगे तो नाम याद आएगा। तो ब्रह्म विद्या को खोलने के लिए पहला योग विषाद योग, कि हमें चाहिए, हमारी परेशानी है, हमारे अंदर छटपटी है कि हमें वो ब्रह्म चाहिए, तो फिर आप शुरू करते हैं। इसलिए कहा कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। हम इस समय दो साधकों को अपनी बातचीत के क्रम में लाते हैं। एक श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, जिन्होंने क्रिया योग के रूप में योग शास्त्र की व्याख्या की और गीता की व्याख्या की, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक गीता। शरीर के अंदर ही उन्होंने कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र सबको बिठाया, हमारे मन स्थिति में दो भाग किया और बुद्धि को कृष्ण कह के बाकी सबको उपस्थित किया। दूसरा महाराष्ट्र में हुए थे संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, उन्होंने भी योग की व्याख्या की है, गीता को योग के माध्यम से समझाया है। तो अब इस दिशा में, अध्यात्म की दिशा में चलने के लिए हमारे यहाँ जो परंपरा बनी हुई है वो 3 प्रकार की दीक्षाओं का महत्व है। तो पहली तो दीक्षा होती है जो आप बाल्यकाल में जब होते हैं, कुल गुरु देते हैं, आजकल शादी के समय में भी दे देते हैं। दूसरा हो जाता है जो तंत्र दीक्षा होती है। तंत्र दीक्षा जो सामान्यतः आपको टेलीविजन से लेकर यहाँ तक संत दिखाई देते हैं, वो है तंत्र दीक्षा। इन्हें सिस्टम में लाना। तंत्र का मतलब कभी भी समझ मत लीजिएगा कि वहां स्मशान वाले कोई आ गए। तंत्र माने सिस्टम, आपको सिस्टम में लाने के लिए। और फाइनल स्थिति है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए फिर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा अलग होती है। ये 3 प्रकार की दीक्षा करते हैं और उस माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम से 6 चक्रों का पूर्ण जागरण करने की स्थिति बनती है। शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। अब 6 चक्र के अलग अलग नाद हैं, कोई रंग, कोई वंग, कोई हग, कोई उजला है, कोई नीला है,
कोई आसमानी है, वो अलग अलग है। विधिवत व्याख्या करना बहुत उचित भी नहीं है। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, इन छहों चक्रों तक कैसे घुसे। एक बार तो किसी ने न्यूज़पेपर में भी छाप दिया था कि 3 घंटे में कुंडलिनी जागरण करें, 3000 रुपया लाएं। अब ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए जो एक बात है वो है कि आप प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के चक्रों को जगाएं। सामान्यतः प्राणायाम को सांस लेने और छोड़ने की स्थिति में लोग समझ लेते हैं, लेकिन योगी ऐसा पूरी तरह नहीं मानते, थोड़ा मानते हैं। योगी का कहना है कि जो आकाश तत्व है, यानी जिसको हमने अभी क्वांटम के रूप में डिफाइन किया था, कि वहां पर जो एप्रोप्रिएट पदार्थ है वो वाइब्रेशन के थ्रू हमारे पास है, वेव के थ्रू है, और हमारे अंदर जो सांस चलती है उस आयाम, प्राण के उस आयाम से जुड़ा हुआ है। तो शरीर के उस प्राण के आयाम को योगी नियंत्रित करता है, तो वो कहता है कि हम यूनिवर्स की सारी स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। ये प्राणायाम का मूल उद्देश्य है, और उस आधार पर साधक इन सारी चीजों को उठाता है। फिर धीरे 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 गांठ खुलती जाती है। जब गांठ खुलती जाती है तो साधक जागृत होता है, अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और धीरे धीरे ब्रह्म की ओर वो बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि तुम तपस्वी हो जाओ, अच्छी बात है, तुम ज्ञानी हो जाओ, अच्छी बात है, तुम कर्म योगी बनो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जानते हो अर्जुन, तुमको योगी होना चाहिए, कठोर योगी होना चाहिए। अपने बेडरूम को, पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बेडरूम को गुफा की तरह बनाओ और उसमें बैठो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि अधिको मतः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, योगी बनो। ठीक है, तपस्वी बन सकते हो, ज्ञानी बन जाओ, कर्मयोगी बन जाओ, ये सारी बातें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुमको अगर ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्ममय होना है, पर ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करना है, तो तुम्हें हर हाल में योग ही अपनाना पड़ेगा, योगी ही बनना पड़ेगा। तभी साधक ब्रह्म से एकाकार होता है। और जब साधक ब्रह्म से एकाकार होता है तो कैसी वो अवस्था होती है? ऊर्ध्वमूलम मधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये कैसी सृष्टि है योगियों की कि जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। इसको जो जानता है वही जानता है। ये अद्भुत है कि सहस्रार मूल है और यहां से सारे चीजों को नियंत्रित करते हैं, और सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए कहता है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। और जब ये परिस्थिति बनती है तो उपनिषद वहां से समझना शुरू होता है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि सर्वं जगत खलु इदं ब्रह्म यथा पिंड तथैव ब्रह्मांड तत् अहम। वही मैं हूं जो मैंने शुरू में कहा था, अयुतो अहम, सब जगह मैं हूं। वो मैं की स्थिति तब बनती है जब हम पर ब्रह्म के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं। उसको योगी बोलते हैं कैवल्य, केवल एक, केवल एक, कैवल्य, कैवल्य होना। वेदों ने और वैदिक लिटरेचर ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है अध्यात्म की। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन में कभी भ्रम आ जाए अपने घर परिवार में बात करते समय, तो ठीक है योग तो कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, बीच में गड़बड़ हो गया तो, मरखप गए तो फिर तो गए काम से। तो बड़ा अच्छा उन्होंने, श्री कृष्ण ने गीता में ही उसका उत्तर दे दिया कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहो
बीच में किसी कारण से गड़बड़ हो गया तो वो योग भ्रष्ट है। यानी अगले जन्म में वो जब आएंगे तो उन सारी संचित निधियों को लेकर आएंगे, या जहां तक पहुंच चुके हैं योग में वहां से आगे चलेंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने योग भ्रष्ट कहा है। और इस प्रकार से अध्यात्म की यात्रा चलती है, लंबी यात्रा चलती है, बहुत समय लगता है, और योगी एक बड़े साधन स्थल तक पहुंच जाता है। और वो समय ऐसा होता है, वो स्टेज ऐसा होता है जहां पर स्वर्ग छोटा पड़ जाता है, देवलोक छोटा पड़ जाता है, बाकी कोई लोक छोटा पड़ जाता है। साधक उन सब से ऊपर होता है। इस संसार में अन्य सभी सभ्यताओं में स्वर्ग से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में स्वर्ग से ऊपर भी है, वो ब्रह्म है जहां हमें पहुंचना है, जिसके साथ हमें एक लीन हो जाना है। शांति पर्व के 198 अध्याय में युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भीष्म कि एते निर्या प्रोक्तः सर्व एव यथाधतम तस्य स्थान वरिष्ये हम सर्वे निरय संगीता। कि हे राजन, मैं तुम्हें यथार्थ रूप से सभी नरकों के बारे में बताए हैं, और ये जब तुम उस परम पद पर पहुंच जाओगे तो जितने लोकों के बारे में भी मैंने बताए हैं वो सारे लोक भी नरक ही कहलाने लायक होते हैं। तुम वैसी अवस्था में पहुंच जाओगे। ऐसी स्थिति केवल योगी की होती है, अध्यात्म से जुड़ने वाले लोगों की होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम बच्चों को समझाएं कैसे। अब स्वयं को तो समझ में आ गया, आ सकता है इस उम्र में, लेकिन बच्चों को, मैं तो वहां से कह रहा हूं कि बच्चों को अध्यात्म की दीक्षा दिलाएं, अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, उनको समझाएं कैसे। इसको समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। दधीची से मधु विद्या की दीक्षा लेने के लिए अश्वी कुमार आए, और इंद्र ने कहा था कि अगर अश्वी कुमार को मधु की विद्या की दीक्षा दोगे तो मैं सिर काट दूंगा। अब अश्वी कुमार जानकार थे, विद्वान थे, शल्य चिकित्सक भी थे। उन्होंने क्या कहा कि ठहरिए, ऐसे नहीं होगा, आपका सिर काट कर मैं घोड़े का सिर जोड़ देता, अब फिर आप हमें दीक्षा दीजिए, फिर इंद्र आपका सिर काट देंगे तो आप नया वाला सिर, मैं पुराना वाला सिर जोड़ दूंगा, नया वाला हटा दूंगा। और वैसा ही हुआ। अश्वी कुमार को घोड़ा का सिर लगाकर दधीची को घोड़ा का सिर लगा दिया गया। घोड़े के सिर को लगाकर उन्होंने दीक्षा दी। इंद्र आए, सिर काट दिया तो अश्वी कुमार ने पुराना जो दधीची का सिर था वो जोड़ दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि बात वो नहीं है कि आप किस रूप में जुड़े और कैसे पाए, है कि अगर घोड़े के जैसे लोगों को समझाना है तो आपको वो बुद्धि उतनी ही बनानी पड़ेगी। 5वीं क्लास के बच्चे को समझाना है तो बुद्धि वैसी बनानी पड़ेगी। 7वीं क्लास के बच्चे को समझाना पड़ेगा तो आपको अपने मस्तिष्क का लेवल वहां पर ले जाना पड़ेगा, और इस प्रकार से अध्यात्म के बारे में उसको बताकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो द्वार खुलेंगे वो प्रगति के द्वार होंगे, प्राण के आयाम बढ़ेंगे तो बुद्धि का विकास होगा, बाकी किसी से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा बच्चा। इसलिए स्वयं भी अध्यात्म से जुड़िए, बच्चों को भी अध्यात्म से जुड़िए, और आगे क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो अंत में एक बात मैं बताता हूं कि तंजावुर तमिलनाडु में है, वहां पर बृहदेश्वर जी का मंदिर है। वो मंदिर जब बन रहा था तो राजा आए स्वयं देखने के लिए, तो मजदूरों को देखते हुए जा रहे थे, पसीना पसीना पत्थर तोड़ रहे हैं सभी मजदूर। तो एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, बोला क्या देख नहीं रहे हैं, पसीना पसीना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परेशान है और आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे पत्थर तोड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरे थोड़ा दूर आगे बढ़ के गए, बोला कि क्या करना है, हम तो आते हैं कमाने के लिए, रात में खाना खाएंगे, बाल बच्चे को पोसना पालना है, इसलिए यहाँ पर पत्थर तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, वो देखते हैं, तीसरे मजदूर के पास जाते हैं, वो भी बेचारा काम कर रहा है। बोला क्या कर रहे हो, बोला क्या आपको पता नहीं है, अरे बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, बहुत बड़ा काम होगा, पूरे भारत का इतिहास लिखा जाएगा। अब राजा परेशान है कि काम तो तीनों एक ही कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग उत्तर क्यों दे रहा है।
तो वो फिर बाद में उन्होंने समझा और स्वयं ही उत्तर पाया कि पहले वाले मजदूर को केवल उस समय का ज्ञान है जब वो पत्थर तोड़ रहा है, पसीना से परेशान है। दूसरा वाला जो मजदूर है उसको एक दिन का ज्ञान है कि रात में क्या खाएंगे। लेकिन तीसरा जो मजदूर है उसको पहले का और भविष्य का, दोनों का, इतिहास और भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है और इस आधार पर वो उत्तर दे रहा है। तो इस तरह से सोचते हुए हम सब लोग अध्यात्म की ओर बढ़ें, संस्कृत से संस्कृति की ओर बढ़ें। संस्कृत समझने के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। संस्कृत नहीं समझेंगे तो उच्चारण समझना बहुत कठिन होता है, जानना कठिन होता है। नहीं समझेंगे तो हिरण्यगर्भ को ओम बॉब डियर कह लेंगे, ये स्थिति बन सकती है। इसलिए वैदिक लिटरेचर में जो अध्यात्म का स्वरूप है, हमने आप जैसे विद्वानों के बीच में रखने की मैंने कोशिश की। आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, त्रुटियां हुई होंगी, फिर भी हमने इस विषय को रखा। अब मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें वेदों में विद्यमान अध्यात्म को समझाया। उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो प्रसून जी हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं ही प्रारंभ करूं प्रसून जी? हाँ हाँ, पूछिए ना। जी, जो प्रश्न का उत्तर मैं जान मयंक जी पाऊँ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी जी बताऊंगा। जी हाँ, और जो नहीं जानता हूँ उसको नहीं कह दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जटिल और बहुत ही गूढ़ विषय है। मैं इस हिसाब से अज्ञानी हूँ। फिर भी आप प्रश्न करें। जी जी आदरणीय, आपके चरणों में प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है, आपने अपने व्याख्यान के मध्य में अनेक बार योग शब्द का प्रयोग किया और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए योग ही एक उत्कृष्ट उपाय है ऐसा प्रतिपादित किया। किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि योग पद नानार्थक है, तो योग शब्द से कौन सा अर्थ आपको विवक्षित है? क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में योग शब्द अलग अलग परिभाषित है। गणित शास्त्र में योग का मतलब होता है जोड़ना, अन्य न्याय आदि शास्त्रों में योग का अर्थ है संबंध। गीता में ही 2-3 स्थलों पर अलग अलग योग, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि अलग अलग परिभाषाएं हैं। भगवान पतंजलि जी की योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में योग एक काल विशेष है। तो कौन सा योग आपको विवक्षित है जो आप व्याख्यान में प्रयुक्त कर रहे थे? ये मेरी जिज्ञासा मात्र है। ब्रह्म विद्या को जानने के लिए जिस योग की बात हम कर रहे हैं वो समत्तम योग भी है, वो योगः कर्मसु कौशलम भी है, उसकी चर्चा हमने की। और इसके आगे भी जब हम ब्रह्म से एकाकार होने की कोशिश करते हैं, शरीर के अंदर के योग को उठाते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, प्राणायाम को बढ़ाते हैं, चक्रों का जागरण करते हुए कुंडलिनी की ओर बढ़ते हैं, वो जो योग है वो तीनों योग से होते हुए भगवान ले जाते हैं अर्जुन को। और ब्रह्म विद्या के लिए हम इसी योग की चर्चा कर रहे थे। बाकी योग भी है साथ में, वो कहीं से छूटता नहीं है। मस्तिष्क अगर प्रबल होगा तो मैथमेटिक्स का योग भी बड़ा अच्छा बनेगा। इसलिए मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ काम कर रहा था तो वहां पर से जो आईआईटी के टॉपर मुझे मिल रहे थे वो सामान्यतः किसी न किसी गुरुकुल के होते थे। मैं आश्चर्यचकित था, इतना अच्छा मैथमेटिशियन हुआ कैसे? पता चला ये योग का अभ्यासी है, ब्रह्म ज्ञान का अभ्यासी है, बचपन से है, इसलिए इतना बढ़िया योग कर रहा है। इसलिए योग तो वही है, बाकी भी हैं, उनके साथ लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपसे धन्यवाद। जी, और कोई प्रश्न है तो आमंत्रित है, या कुछ हमसे आप लोग शेयर करना चाहे, चर्चा करना चाहे आध्यात्म को लेके जो।
मैं एक बस थोड़ी सी जिज्ञासा है मेरी, मैं भी इसको थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि हम आजकल के जो आध्यात्म को देखते हैं प्रसून जी, हाँ, और जो आपने चर्चा की वेदों में विद्यमान आध्यात्म जो है, तो हम उसको किस रूप में देख सकते हैं कि आजकल का आध्यात्म क्या हो गया है? कबीर ने कहा है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अंगूठा डाल के क्या होगा कि गर्दन कटाने से वो गुरु अगर मिल जाए तुमको अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, तो समझ लो सस्ता है। ऐसा कबीर ने कहा है। बात भी सही है। कैसी परिस्थिति में श्यामाचरण लाहिड़ी की दीक्षा हुई, मंदार में पड़े हुए थे, वहां पर रेलवे का कुछ नहीं था, लेकिन उनको वहां पर ले जाया गया। वहां पर रेल के कर्मचारी थे वो, और रेल के कर्मचारी थे तो बगल में जब शाम के समय में निकले पहाड़ की ओर ऊपर चढ़े, तो अंदर से आवाज आई, श्यामाचरण तुम आ गए। तो परेशान हो गए कि कौन बोला भाई, आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है, ये तो वही आवाज है जो कभी बहुत सुना करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला ठीक है जाओ कल आना। दूसरे दिन ठीक वही समय था, पहुंचे, लेकिन श्यामाचरण तुम आ गए। तो उस बार बाबा जी उनको बोलते हैं युगावतार। वो आए और कहा कि हाँ पहचान रहे हो? बोला नहीं। तो माथे पर अंगूठा रख दिया, ऊपर से इनके झंझना गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए। कहते हैं कि अरे गुरुदेव आप पिछले जन्म के गुरु थे, गुरु आपको ढूंढ लेंगे, आप भी कोशिश कीजिए वहां तक पहुंचने का। और वो एक उदाहरण मैंने दिया कि 3 घंटे में 3000 रुपये में कुंडली जागरण करें। अब उस तरह के एडवर्टीजमेंट में पढ़ना थोड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि उद्देश्य हमारा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उस ब्रह्म के साथ जुड़ना है, उस ब्रह्ममय होना है उस ब्रह्म के साथ। तो है आपको धीरे धीरे खोजना ही, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जी वही बात है जो आपने कही ना कि 3 घंटे में कुंडली जागृत करें। यही सब सुन के लगता है कि चलिए हम तो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, संस्कृत पढ़ा है हम लोगों ने, तो हम लोगों को इन बातों का असर नहीं होता है, लेकिन जो आम इंसान है उन पे इन बातों का बहुत असर होता है कि हमारा आध्यात्म, हमारा जो विज्ञान है वो यही है। तो बस उसी के कारण वो हो जाता है हमारा कि हम यही आध्यात्म है जानना। तो यही एक डर सा बना बड़ा रहता है। अद्भुत था मेरे जीवन में कि अरे 3 घंटे में कुंडली जाकर जी यही डर सा बना रहता है कि हमारे आध्यात्म को कहीं ये लोग वही ना ले जा सके, लेके चले जाए जहाँ कि 3 घंटे में कुंडली जागृत हो या 3 घंटे में आपको ब्रह्म की प्राप्ति करा दे। इस तरह से जो है हमारा अध्यात्म वही ना चला जाए। आपके में बाथरूम जाने मतलब वो मैं तिवारी मैम का वीडियो ऑफ कर लूं। ये यहाँ से नहीं, ये वैसे मजेदार बात एक ये है, मैं संबंध में बताता हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच में बात हुई कि नया नया शिष्य आया था आश्रम में, तो बोला कि हाँ बताओ क्या बात है, परेशान क्यों हो? बोला कि कुछ बोला क्या जानना? बोला ब्रह्म क्या है? ये कौन सा प्रश्न है? ये कहां से तुमने प्रश्न दिया है? प्रश्न तो वो होता है जिसका पैदा हो। आप अध्यात्म के क्षेत्र में शुरू करना, जानने की कोशिश करना, तो आपके अंदर ढेर सारी चीजें निकल। अब कैसा लग रहा है तुमको तपस्या? बोला कि जी गुरु जी सही बोल रहे हैं, तपो ही ब्रह्म, तपस्या ही ब्रह्म है। कुछ दिन के बाद उसको लग रहा था कि यही संसार मन ही नहीं, आत्मा भी शरीर में है। बोला आत्मा एवं ब्रह्म। और जब आत्मा
प्रसून जी, आपका वो डिस्टर्ब है नेटवर्क। प्रणाम। आवाज है? जी जी। हाँ बताएं। तिवारी मैम प्रणाम। मैम प्रणाम मैम। आप हमारे साथ जुड़ी आज फिर। आध्यात्म पे चर्चा हो रही थी कि वेदों में आध्यात्म क्या है। प्रसून जी ने बहुत अच्छी व्याख्यान दी। मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे अपने विचार व्यक्त करें, और डॉक्टर धर्मा मैम भी हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हम चाहेंगे वो भी अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर धर्मा मैम को मैंने लिंक दिया, उनको जी। थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अभी मुश्किल से हो पाया उनका। अच्छा, उनका ईमेल आ जाए तो मैं उनको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी, क्योंकि वो आपके नाम से ही जुड़ी हुई हैं। उनके नाम पे आपका नाम ही आ रहा है। मैंने वही सर, जीमेल भेजा है उनको। प्रसून सर से मुझे एक जिज्ञासा है सर आपसे, एक विद्यार्थी के रूप में। पहले मैम का विचार ले लें हम। हाँ मैम, स्वागत। हाँ, मैंने 2 बार बीच में जोड़ा, कोशिश किया, मगर हो नहीं पाया ठीक से, और धर्मा से भी चल रही थी बातचीत, इसलिए भी टूट रहा था। आपके जुड़ने से लेकिन मैम मैं हमें एक जानते ऊर्जा मिलती है नहीं। मैंने सुन लिया था, जो वक्ता महोदय थे वो उपनिषदों को ज्यादा बोल रहे थे, बता रहे थे, तो ये सही है कि वो, और उनका बोलने की शैली मुझे बड़ी आकर्षक लगी है। ये बात तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, काफी सुंदर तरीके से वो व्याख्यान दे रहे थे। तो जो उपनिषद हमारे हैं वो गुरु और शिष्य परंपरा से ही तो चलते हैं, बिल्कुल पास में बैठकर, रहस्य है, अनुशासन है, ब्रह्म विद्या है, इसको बहुत चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताना है, और पास में बैठेगा शिष्य और गुरु जी उसको बड़े प्रेम से नितराम उप मान्य समीपे बैठकर तब ज्ञान वो दिया जाता है। और दूसरी जो उपनिषदों की खास बात लगती है मुझे, वो ये कि वो प्रश्न से प्रारंभ होते हैं, ज्यादातर प्रश्न से प्रारंभ होते हैं। इस पर गौर किया जाए कि प्रश्न से क्यों प्रारंभ होते हैं। तो जो हमारे वक्ता महोदय थे वो इस पर कुछ अपने विचार रखेंगे। मैंने 2 बार अपनी संस्कृति की पढ़ाई की, तीसरी बार फिर कर रहा हूं। एकमात्र संस्कृति है जिसके जितने भी आद्य ग्रंथ हैं वो संवाद है, बातचीत है, थोपा गया नहीं है, रास्ता बंद कर देंगे यही मानो ऐसा नहीं है। तुम भी अपनी बात रखो, हम भी अपनी बात रखेंगे। पूछो, क्या जानना चाहते हो पूछो, कैसे जानना चाहते हो पूछो। और गुरु के पास शिष्य जाता है तो पूछता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, किसके कारण ये सब चल रहा है। केनोपनिषद में पूरा का पूरा विषय ही केन पर है। केनोपनिषद की एक विशेषता है कि वो पहली बार शिव के साथ उमा को जोड़ा है। इससे पहले किसी उपनिषद ने इस तरह से पात्र को लाया नहीं था, लेकिन वो खैर अंतिम स्थिति है। लेकिन शुरुआती किसके द्वारा हुआ? मुंडकोपनिषद में भी वो जो मुंडक आते हैं, शिष्य आते हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भी गुरु से ही प्रश्न करते हैं। नचिकेता ने तो यम से ही प्रश्न कर लिया। जो है वो प्रश्न है जो हम सबके मन में है, वही प्रश्न वहां पर उठता है और गुरु उसका उत्तर देते हैं, और उसी क्रम में सारे वृत्तांत को और सारे तथ्यों का विवेचन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछने से ये भी होता है कि जो सीखने के लिए आया हुआ है शिष्य, तो उसने क्या प्रश्न किया, उससे उसकी कितनी ज्ञान की सीमा है, इसका भी पता लगता है। क्योंकि कोई सर्टिफिकेट आज की तरह तो लेकर आया नहीं है कि मैं बीए करके आया हूँ, एमए में पढ़ना है, या मैं 10वां करके आया हूँ, 11वें में पढ़ना है। तो वो जो बोलेगा, जो संवाद करेगा, उसी से उसकी योग्यता का पता लगेगा। और गुरुजी को जब पता लग जाता है तभी वो उसके आगे का पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, सिखाना प्रारंभ करते हैं। के निशितम पतति प्रेषितम मनः, जो केन उपनिषद में ये प्रश्न करेगा उसको इतना तो पता है कि मन किसी के द्वारा प्रेरित होने पर ही चलता है, और वो कौन है वही वो जानना चाहता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, मुंडक उपनिषद। तो वो प्रश्न करता जब ये कह रहा है तो ये पता लग रहा है कि उसको ये तो ज्ञात है कि कोई एक है जिससे ये सारा कुछ चलता है। वो एक कौन है उसके बारे में जानना चाहता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी शैली है, प्रश्न शैली उपनिषदों में। और आजकल भी हमें
जो गुरु जी होते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें छात्र की बातचीत से, उसके बोलने से, उसके प्रश्न करने से समझ आ जाता है। और प्रश्न जिज्ञासा का तो है ही, कितनी जिज्ञासा है इसको भी बताता है। तो जिज्ञासा के बिना क्या शिक्षा हो सकती है? क्यों अखिलेश? प्रश्नकर्ता के बोलने से ही तो पता लगता है कि उसमें जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, कितना जानता है, कितना जानना चाहता है। उसके आधार पर गुरु पढ़ाने का निर्णय लेते हैं, उसको समझाने का निर्णय लेते हैं। तो इसलिए उपनिषद या वैदिक जो हमारी प्रश्नात्मक शैली है और अध्ययन की शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा ये कंपोनेंट है, तो ये इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और आजकल भी इसको अपनाया ही हुआ है। जहाँ प्रश्न नहीं करता बच्चा या छात्र, हमें उसकी योग्यता का पता नहीं लगता, फिर उससे ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, उसका लेवल नहीं है उतना, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जी मैम, बिल्कुल सही बोला। आपको सुनकर मैम हमें आज आर्ट फैकल्टी क्लास 72 रूम याद आ गई। अच्छा, लग रहा है कि हम उसी समय पढ़ रहे हैं बैठ के आज। डॉक्टर आदरणीय धर्मा मैम, प्रोफेसर आप तो कुछ नहीं, हाँ धर्मा मैम, डॉक्टर धर्मा मैम, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आप पहली बार हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़ी हैं। मैम आप म्यूट हैं मैम। कौन? हाँ अरे जितना मैंने सुना वो बड़ा रुचिकर ढंग से वो प्रस्तुत कर रहे थे। और उपनिषद देखिए, उसमें जो समीप बैठकर जो विद्या दी जाती है और जो प्रश्न का मतलब ये है, जिज्ञासा जो है उसी के आधार पर तो उत्तर मिलेगा। तो जिज्ञासा से समझ में आ जाता है कि उसका क्या स्तर है, वो कहाँ पर है, उसी के अनुरूप फिर गुरु उनको ज्ञान देते हैं। तो ये बात मुझे बड़ा वो लगा कि ये वास्तव में बहुत सोच करके नाम भी रखा गया उपनिषद, और उसमें उसी तरह से गुरु और शिष्य एक दूसरे के बिल्कुल पास रहकर एक दूसरे को अच्छे से समझकर तब परस्पर वार्तालाप होता है, और शिष्य के प्रश्नों के आधार पर गुरु उसके सभी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। जी जी, धन्यवाद मैम। जी अखिलेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए, म्यूट है आप। सर, मेरी एक जिज्ञासा है एक छात्र के रूप में, जो हमारा इस कार्यशाला एफडीपी का विषय है संस्कृत से संस्कृति की ओर, और आपने भी आज बहुत ही मतलब गंभीर विषय को रखा और उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया। आदरणीय मैम ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरी इसमें आपके वक्तव्य के श्रवण के पश्चात मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, जो प्राचीन काल से इतनी समृद्ध संपन्न रही है, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता है, विश्व गुरु के पद को अलंकृत करता रहा। आज हमारी जो यह भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन विकृत हो रही है, क्षीण हो रही है, इस पर हमें चिंतन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जब हम विश्व गुरु पद पे थे, हमारी इतनी संस्कृति, पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध और संपन्न रही है। हमारी संस्कृत भाषा ने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है, मार्ग दिखाया। हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाया है। उसके पश्चात आज हमें अपने संस्कृत और संस्कृति पर चिंतन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? और यदि ये विकृति दिन प्रतिदिन क्षीणता आ रही है हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार में, हमारी संस्कृति में, तो इस संस्कृत के माध्यम से या हमारी संस्कृति के लिए भारतीय संस्कृति की या संस्कृत भाषा की क्या उपादेयता हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है कि हम पुनः उस पद को अलंकृत कर पाए? 2018 में, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 2018 में एक बार हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया कि और क्या हो सकता है संस्कृत के लिए। तो एक बात समझ में आई कि इस संसार में सर्वाधिक जीविका अगर कोई देता है तो वो संस्कृत है। ये अद्भुत था।
चाहे वो सिनेमा का थीम हो, चाहे वो सीरियल का थीम हो, चाहे वो वेब सीरीज का थीम हो, अथवा जितने भी प्रकाशक बंधु हैं उनके यहाँ चले जाइए तो आधी से अधिक किताबें संस्कृत के लिटरेचर के थीम पर ही लिखी गई मिलती हैं। जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अद्भुत है कि शंकराचार्य ने 3.5 लाइन का एक श्लोक लिखा, सीवी रमन ने 3.5 लाइन का एक अपना कॉन्सेप्ट नोट लिखा और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार मिले। ये विचित्र बात है। अब है क्या कि हम उस मोती को एक एक कर जोड़कर कैसे पिरोएं, इसके लिए एक बार निश्चित रूप से संगठित होकर काम करने की आवश्यकता तो है। और जितना हम लोग संगठित होकर काम करेंगे, घर में ले जाएंगे, तो ये जागरण तो होगा, जागरण हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही स्थितियां दिख रही हैं कि अब अगर कुछ गड़बड़ी होती है केरल के सबरीमाला में, तो आध्यात्मिक, राजनीतिक लोगों को छोड़िए, आध्यात्मिक लोग नॉर्थ ईस्ट में भी प्रतिक्रिया देते हैं। ये स्थिति हम आ गए हैं, चीजें बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन रुक रहा है, सनातन ठीक है, लेकिन अभी विकृति वाले लोग आ रहे हैं सामने। जब संस्कृति की यात्रा मजबूती से शुरू होती है, बीच बीच में उपद्रव होता है। बस हम अपनी गति को बनाए रखें, बढ़ाए रखें। विजय तो होनी है, अपनी ही विजय होगी, दूसरी किसी की नहीं हो सकती है। विजय होगी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रसून जी की अपनी ही विजय होनी है। संस्कृत सर, हम कभी उस संस्कृति के हम सभी संवाहक हैं, हम उसके पार्ट हैं, उस परिवार के हिस्सा हैं। और ना संस्कृत कभी क्षीण हुआ है, ना संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कभी क्षीण हुई है। तो विशेष मेरा पक्ष संस्कृत पे नहीं था, संस्कृति पे था। वो कभी क्षीण नहीं होगी संस्कृत तो अखिलेश कभी नहीं होगी, ये तो जी निश्चित है। जी जी जी। और किसी का संस्कृत कोई मजबूत होगा प्रश्न? तो संस्कृति रहेगी साथ में ही जुड़ी हुई। वो तो उसका तो वहां पर आत्मा उसकी संस्कृत है, तो आत्मा मजबूत है तो फिर इधर ठीक हो जाएगा बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे। जी लोग जी। अब देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उसकी देन है कि कपड़ा वो कैसा भी पहने, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय अवदानों के बारे में, योगदान के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। आप मेट्रो में जाइए, बसों में जाइए, बस स्टैंड पर जाइए, अगर वो बात करेंगे तो जरूर कहेंगे कि नहीं, ये योगदान भारत का रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण नियम भारत का है। वो कहीं से खोज लेता है, देख लेता है, आकृष्ट शक्ति महीतया यत् स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं सशक्तया आकृण्वतो तत्पथ नीति भाति समय समन्तात तत्वं थे। कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, सतह पर ज्यादा होती है, दूर चले जाए तो कम होती है। भारी और हल्का एक साथ गिराएं निर्वात में तो एक समय में ही गिरती है। वो आपस में चर्चा करते हैं, मैंने सुना है, मैंने उनसे लिया है, मांगा है। तो ये शुरू हो गया है, और शुरू हो गया है तो अब ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी। आप आज आपने बहुत ही अच्छे से आध्यात्म को बताया, वेद को बताया, उपनिषद की बातें हुई। शशि मैम भी हमसे जुड़ी, धर्मा मैम भी हमसे जुड़ी, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे। अब अगला सेशन हमारा है कि हम संस्कृत को जान, थोड़ा बहुत संस्कृत के अभ्यास को करते हैं इस वर्कशॉप में। तो आगे मैं अब माइक अखिलेश जी को देती हूँ कि अगले सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमारे साथ हम इस अभ्यास में, तो हमें अच्छा लगेगा। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वातिमृत्वमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आदरणीय मैम, इस सभा में उपस्थित समस्त सभ्यों को, आचार्यों को, शोधार्थियों को मेरा प्रणाम। आप सबने, हम सबने अभी संस्कृति के एक पक्ष पर आदरणीय मिश्र सर का बहुत ही सुंदर व्याख्यान श्रवण किया है, जाना और समझा। अब उस संस्कृति के साथ हमारी संस्कृत भाषा उपादेयता है, आइए हम उस पक्ष पर थोड़ा सा
विचार करते हैं, थोड़ा सा चिंतन अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी संस्कृत गीत के माध्यम से अपने इस द्वितीय सत्र को प्रारंभ करते हैं। दिख रहा है मैम? विजुअल है? जी जी। आदरणीय मैम, तिवारी मैम से निवेदन है कि मैं जो गलतियां करूँ आप मुझे थोड़ा यहाँ डांटे, समझाए, जब तक आप मैं उसको सुधारूंगा। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्। पहले मैं बोलूंगा आधी पंक्ति, फिर आप सब बोलेंगे पीछे। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्। बोलिए। संस्कृत गंगाधारा संस्कृत गंगाधारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयं तु कृतनिर्धारा। वयं तु कृतनिर्धारा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा। निपततु पंडित हर्षिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। प्रवहतु नित्यमिदं निपततु पंडित हर्षिरसि पंडितवर्षिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखम् वैयाकरणमुखम् पुनरपि वहता जन्मनसि। जनमनसि प्रविशतु वैयाकरणमुखम् प्रविशतु वैयाकरणमुखम् पुनरपि वहता जन्मनसि। पुनरपि वहता जन्मरसि। पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च वो जन्म विकाराः। जी मैम, कुछ बोला आपने किसी ने? मैंने ये बोला कि वो सहस्त्रम बोल रहे थे, सहस्त्रम नहीं सहस्त्रम है। मैम वो थोड़ा सा दक्षिण भारत में इस समय है उनका अध्ययन अध्यापन, अच्छा वो है तो इसलिए ऐसा हाँ, है। स्थान वो विशेष का। एकदम ठीक है। जी जी जी, मैंने भी श्रवण किया, पर वो स्थान विशेष का है। क्या पुनः पुनः कहा जाए आचार्य क्या है? आचार्य मैम ने कहा, हाँ जी मैम ही बताइए। जी जी जी। पुत्र सहस्त्रम है, ये पुत्र सहस्त्रम नहीं है, आपने त्र बोला इसके लिए मैंने कहा। अच्छा अच्छा। सहस्र। जी सुभाष महोदय भवान् सम्प्रति कुत्र अस्ति? काञ्चीनगरे अस्ति वा? जी 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 अत्रैव। तो मैम ये इनका अध्ययन अध्यापन वहीं हुआ है, तो वो स्थान विशेष का थोड़ा सा प्रभाव है इनका। पुत्र, पुनः वदामि हम। पुत्र सहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्म विकाराः
बोलिए मेरे साथ, हम बोलिए पुनः। पुत्र सहस्रम समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्म विकाराः धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धाराः वयं तु कृत निर्धाराः। बोलिए। सुप्रिया मैम कहाँ है? पांडे महोदय भवान् कुत्र अस्ति अद्य? हेमचंद्र महोदय अपि अत्र अस्ति। वदतु किञ्चित् सहयोगं कुरु भवान् सर्वे जनाः अस्माकम्। हरि ओम्। ग्रामम् अहम् एव वदामि शनैः। ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचाराः धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धाराः वयं तु कृत निर्धाराः। या माता संस्कृति मूला या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सुविशाला या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सुविशाला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुम् सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूराः धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धाराः वयं तु कृत निर्धाराः। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धाराः वयं तु कृत निर्धाराः। सभी का धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा संवाद पक्ष पर चर्चा करेंगे। आदरणीय तिवारी मैम से मैं थोड़ा सा ये निवेदन था। मैम, हमने जो ये पाठ्यचर्या इसका संभाषण का जो एक स्तर चिंतन किया है मैम, हमारा उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो ऐसे लोगों के साथ हम संस्कृत संभाषण करना चाह रहे थे। हमारे साथ तो ऐसे बहुत से ऐसे आचार्य हैं, सब जुड़े हैं, जो शोधार्थी हैं, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं, परंतु मैम हम उद्देश्य ये था कि ऐसे जो लोग हैं समाज में जिनको संस्कृत भाषा का भी उतना अभ्यास नहीं है, तो हमने बहुत प्रथमा प्रारंभिक स्तर का जो संस्कृत संभाषण वहां से प्रारंभ किया था। जो संस्कृत भारती पैटर्न है उस पद्धति को अपनाया है अभी हमने। तो आगामी जो हमारा संस्कृत सप्ताह है आने वाला है, उसमें हम थोड़ा सा और क्लिष्ट कर संभाषण प्रारंभ कराएंगे। तो उद्देश्य ये था कि एक सप्ताह में हम एक संस्कृत गीत को भी, संस्कृत भारती की जो पद्धति है उसको अपनाते हुए एक गीत भी साथ में हम स्मरण हो जाए कम से कम, इसी भाव से ऐसा कर रहा हूं मैं। मैम आपका आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने कल आपका जो प्रोग्राम संभाषण का था वो देखा था। जी मैम, जी मैम। तो बहुत सरल थे, एषा बालिका, इस तरह से सरल बहुत थे। उनको थोड़ा लंबा बड़ा बनाना होगा। और भाषण के लिए जो आप लोगों से कह रहे हो, इससे अच्छा हो कि आपके ही दो लोग आप सुनिश्चित कर लो। अच्छा, और अच्छा। वो उससे वो जरा अच्छा प्रोग्राम लगेगा। और फिर लोग अपने आप ज्वाइन करते हैं तो करते रहेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ से स्टेज पर ही, माइक पर ही वो 2 या 4 जितने भी रखने उनको रखना चाहिए। और उनकी संभाषण उनका होना चाहिए, और बाकी थोड़े बड़े होने चाहिए। और कहानी जैसा भी हो सकता है, जी जी, वाक्य इस तरह के हों।
अच्छा, ये जो कविता आप कर रहे हो ये उसी क्रम में की जा रही है? जी मैम, उसी क्रम में है। तो उसी- कविता तो अच्छी थी, लेकिन इसमें भी पता नहीं, आपने अर्थ तो बताया नहीं थोड़ा सा अभी इसका। अभी अभी थोड़ा सा मैम हम इसको एक अभ्यास करा रहे हैं, अगले कुछ समय में इसको कराएंगे। तो पहले ये सोचा था कि एक थोड़ा सा रिदम सा बन जाता, तो नहीं, इसीलिए धीरे अच्छा धीरे अभी प्रयास कविता है। करा रहा हूँ। संस्कृत गंगा धारा अच्छी लग रही थी, लेकिन मीनिंग इसका होगा, कहानी थोड़ी भगीरथ वाली है इसमें, कैसे वो गंगा को लाए प्रयत्न करके। तो आपका मार्गदर्शन मिलेगा मैम। आप हमें भी अभी संस्कृत की जो धारा है गंगा की, उसको अवनी तल पर लाना है। तो इसमें सहस्त्र जो धर्मा जी कह रही थी, वो मैं भी कहना चाहूंगी। सहस्त्र, शतम ये शब्द होते हैं, शतम माने 100, सहस्त्र माने 1000। तो उनके 1000 बच्चे थे, बेटे थे, उनके लिए वो लेकर पृथ्वी तक आए थे गंगा की धारा। और अवनी तल है, शायद वो भी मैं सुनने में मुझे अशुद्ध लग रहा था। अवनीतलम है इसमें। हाँ, अवनी तलम ऐसे ही बोल रहे थे तुम, जी जी। लेकिन वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उच्चारण का थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, और अर्थ थोड़ा संक्षेप में पहले बता दो, फिर बाद में भी उसका विस्तार करके बता दो, तो लोगों को रुचि बढ़ेगी। और ये मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो अब तुमने भगीरथ वंश वाला जी जी उसको वो बनाया था, बार बार बोलने वाला जो होता है गीत में, क्या कहते हैं जी उसको, जी जी वो बनाया था उसको वाक्य, वो अच्छा लगा मुझे। नहीं तो ज्यादातर तो पहले ऊपर वाले को बना लेते हैं ना, जी जी। तो इसमें वो दूसरा वाला वाक्य था जिसको अंतरा या क्या बनाया गया था, हाँ अंतरा कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे इतनी म्यूजिक आती है। रुचि बताएगी, वो सुप्रिया बताएगी, सुप्रिया जी हैं इसके विशेषज्ञ। सुप्रिया संचू बताएगी। तो तुमने उसको जो बार बार रिपीट करते हैं, उसको, उस छंद की लाइन को क्या कहते हैं? जी, एक अस्थाई होता है, एक अंतरा होता है। हाँ, अंतरा होता है। तो इन्होंने जो चयन किया अंतरा के लिए जो पंक्ति, वो समीचीन थी, अच्छी थी। तो ठीक है, प्रयत्न अच्छा है आपने जो किया। ऐसा तो मैं देख नहीं रही और यूनिवर्सिटी कोई प्रयत्न कर रही हूँ। मैम, करोगे? हम जो आपने ये सुझाव दिया है, हम इसको आगामी जो हमारा संस्कृत सप्ताह होगा, हम फिर दोबारा 10 दिन का केवल और उसमें संभाषण रखेंगे और कुछ नहीं। तो हाँ, उसमें हम प्रोजेक्टर पे लगा के और मंच अपना छोटा सा बना के स्टेज, और 2 लोग आपस में, 3 लोग जो भी हम निर्धारित होंगे, हम वीडियो खुद अपना बना लेंगे ऐसा कुछ करके। तो आपका ये सुझाव में अच्छा लगा, हम इसी को हम फॉलो अप कर लेंगे। देखो, एक तो थोड़ी सी कथा हो तो उससे रुचि बढ़ेगी, दूसरा उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और क्योंकि संस्कृत में व्याकरण और उच्चारण ये सब बहुत महत्व रखते हैं, तो उसका जी, ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, तो उसका हिंदी भी थोड़ा बताते चलो, मीनिंग भी बताते। मैंने कुछ कथा कहानियों का भी संकलन किया है मैम। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा अपना कर उस पद्धति को ही। हाँ, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद मैम। आप अपना और आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। हाँ थोड़ी मैम, बस। अभ्यास की कमी है, नहीं तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने किया, थोड़ी अभ्यास की कमी है। जी जी सर, अभी कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया में है। क्या एक ये एक ट्रायल के था हमारे क्लास आज का, उसे देखा जाए तो ये अभी ये सप्ताह, तो हम उसी जो है प्रक्रिया में थोड़ा सा और बेहतर आप सभी के सुझाव को अपनाने की कोशिश करेंगे। सुप्रिया मैम। जी, आगे बढ़ाए अखिलेश जी। मैं वीडियो आ गया। हाँ, आ गया जी, थोड़ा सा इसको श्रवण करके फिर आगे के जो वाक्य रह गए उनका हम निर्माण कर देंगे। नमो नमः। मम नाम भवतः 1 मिनट लगेगा। नामकस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम सुरेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम रामः। मम नाम सुरेशः। भवत्याः
नाम किम? नाम लता। भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः पुरुषम् उद्दिश्य प्रश्नं कुर्मः चेत् भवतः नाम किम् इति वक्तव्यम्। महिलाम् उद्दिश्य चेत् भवत्याः नाम किम् इति प्रश्नः करणीयः। भवतः नाम किम्? मम नाम कृष्णः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम राधा। एतस्य उत्तरं लिखतु। भवतः नाम किम्? अभ्यासकर्ता यदि पुरुषः अस्ति तर्हि भवान् प्रथमपङ्क्तौ मम नाम सुरेशः अनन्तरं स्वकीयं नाम लिखतु। भवत्याः नाम किम्? अभ्यासकर्त्री यदि महिला अस्ति तर्हि अग्रिमपङ्क्तौ मम नाम अनन्तरं स्वकीयं नाम लिखतु। सूचना अस्ति उदाहरणं दृष्ट्वा तादृशवाक्यानि लिखतु। बालकः, एषः बालकः। वृद्धः, सः वृद्धः। भवन्तः ज्ञातवन्तः पुरुषः समीपे अस्ति चेत् एषः इति वदामः। दूरे अस्ति चेत् सः इति वदामः। अग्रे गणेशः, एषः गणेशः। गोविन्दः, सः गोविन्दः। आरक्षकः, एषः आरक्षकः। सैनिकः, सः सैनिकः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति स्त्रीलिङ्गशब्दानां विषये। सीता, एषा सीता। संध्या, सा संध्या। बालिका, एषा बालिका। वृद्धा, सा वृद्धा। नलिनी, एषा नलिनी। सावित्री, सा सावित्री। अत्रापि स्त्री समीपे अस्ति चेत् एषा स्त्री इति वदामः। दूरे अस्ति चेत् सा महिला, सा संध्या इत्येवं वदामः। पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम्। गृहं, तत् गृहम्। भवन्तः ज्ञातवन्तः सन्ति किमपि वस्तु समीपे अस्ति चेत् एतत् इति वदामः। दूरे अस्ति चेत् तत् इति वदामः। यथा छत्रम्, एतत् छत्रम्। फलं, तत् फलम्। पुष्पम्, एतत् पुष्पम्। कृष्णफलकम्, तत् कृष्णफलकम्। उपनेत्रम्, एतत् उपनेत्रम्। दूरदर्शनम्, तत् दूरदर्शनम्। नपुंसकलिङ्गवाच्यः शब्दः समीपे अस्ति चेत् एतत् इति वदामः। दूरे अस्ति चेत् तत् इति वदामः। एषः, सः,
एषा सा एतत् तत् एतेषां विषये प्रश्नः करणीयः चेत् पुल्लिङ्गशब्दः चेत् कः इति प्रश्नः। स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् का इति प्रश्नः। नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् किम् इति प्रश्नः। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखतु। सा बालिका। इससे पूर्व हरि ओम नमो नमः। नमो नमः। शोभनम, धन्यवाद महोदय। यहाँ तक हमने इस वीडियो को श्रवण किया था। एक एक मिनट पे बस थोड़ा सा हम यहाँ पर वाक्य निर्माण करके एक अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। यदि किसी को वाक्य का यहाँ नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा यहाँ से ले सकते हैं पीछे से। एशा का तो हमने अभ्यास अच्छे से कर लिया था, एशा का भी कर लिया था, और एतत् का रह गया था, थोड़ा सा अभ्यास ठीक से नहीं हो पाया था, ठीक है। तो एक बार मैं प्रश्न करूंगा, आपके तरफ से पुनः उत्तर आएगा। आम किंचित हिंदी माध्यमेन वदिष्यामि, किंचित संस्कृत भाषा। अस्तु, शनैः शनैः अभ्यासं करिष्यामि। अस्तु, अहं प्रश्नं पृच्छामि। एतत् पुस्तकम्, एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। शोभनम्। तत् किम्? तत् गृहम्। तत् दूरे अस्ति, गृहं कुत्र अस्ति? गृहं दूरे अस्ति। तर्हि तत् शब्द प्रयोग वाक्यं भविष्यति अत्र। अस्तु, तत् गृहं दूरे अस्ति। इत्थं तद् गृहं किमर्थं? दूरे अस्ति। तत् गृहम्। एतत् पुस्तकम्। पुनः चित्र परिवर्तनं कुरु, ठीक है। हम चित्र परिवर्तन करते हैं तो हमारा इससे एक दो वाक्य और सेंटेंस बन जाएगा, तो इससे 2-4 बार अभ्यास हो जाएगा। तो वाक्य का हम पुनः पुनः बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में उसका जो है स्थापन हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम बेहतर प्रयास कर पाएंगे। और इसी प्रकार से आप इन एतत्, सह, सा, एतत्, तत् इत्यादि शब्दों का आप वाक्य बनाकर अभ्यास भी करें। केवल हम यहाँ मात्र इस पे करने से हमारी थोड़ा सा ये एक पक्ष काम वो रहा है कि हमने होमवर्क पक्ष पे ज्यादा वो नहीं किया, हमने केवल यहाँ अभ्यास किया है। तो इसमें जो जो थोड़ी सी वो रही है उस पर हम अभी चिंतन कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं बेहतर। कामा करो शनि शनि सर्वे उत्तम भविष्य। अस्तु, तर्हि पुनः पृच्छामि। एतत् पुस्तकम्। एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। तत् गृहम्। शोभनम्। पुनः परिवर्तनं कुरु। तत् पुस्तकम् निकट। तर्हि एतत् गृहम् इत्थमपि व्यवस्था। शोभनम्। अग्रिम करो। एतत् छत्रम्। एतत् किम्? एतत्, हाँ, तत् किम्? तत् फलम्। तत् किम्? तत् फलम्। पहले सामान्य वाक्य बोलिए, फिर उसमें एक प्रश्न निर्माण करिए किम शब्द का, जैसे अभी वो आगे आएगा अभी, है ना। एतत् छत्रम्, तत् किम्? फलम्। अस्तु, तर्हि पुनः प्रश्न। एतत् छत्रम्, तत् फलम्। पुनः अग्रिम परिवर्तन, स्थान परिवर्तनं कुरु। तत् छत्रम्, एतत् फलम् इत्थमपि भविष्यति। अस्तु, एतत् पुष्पम्। एतत् किम्? एतत् पुष्पम्। हाँ, तत् किम्? तत् कृष्णफलकम्। तत् किम्? कृष्णफलकम्। हाँ, शोभनं, बहु शोभनं। पुनः तत् कृष्णफलकम्। एतत् किम्? वदतु। एतत् किम्? एतत् पुष्पम्। यहाँ हमारे 4 वाक्य निर्माण हो जाएंगे 2 शब्द।
है ना। एक बार इससे एक बार इसी क्वेश्चन पे। एतत् पुष्पम, एतत् किम, एतत् एतत् पुष्पम, तत् कृष्ण फलकम, तत् किम, तत् कृष्ण कृष्ण फलकम। फलकम। मैं थोड़ा सा कृष्ण अशुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ, कृष्ण होगा ना। तो कई बार कृष्ण, स्थान विशेष का मेरे से अशुद्धियां हो सकती हैं। हम सभी छात्र हैं, हम सभी अल्पज्ञ हैं, इसी भाव के साथ सीखना। और यदि गलतियां हो भी रही हैं तो चिंता मा करो, वयं सर्वे अल्पज्ञाः सन्ति। अस्तु, बाल्यकालतः जीवन पर्यंत सीखना मात्र उद्देश्य है हमारा। अस्तु, तो कमियों पे हमें नहीं देखना है, जो हमें उससे सकारात्मक पक्ष तस्य पश्यति। अस्तु, तत् कृष्ण फलकम, तत् किम, तत् कृष्ण फलकम, फलकम, एतत् पुष्पम, एतत् किम, एतत् एतत् पुष्पम, पुष्पम बहुशोभनम उत्तमम। अस्तु, एतत् उपनेत्रम, एतत् किम, एतत् उपनेत्रम। उपनेत्रम बहुशोभनम उत्तमम। भगिन्या भवत्या किं नाम अस्ति, कुत्र सा का अस्ति, मम प्रियम नाम रीता अस्ति, किम, अत्र रीता अस्ति, यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो के कारण। रीता, हाँ, रीता शोभनम, बहु नाम बहु है। शोभनम महोदया, धन्यवाद। वो तत् दूरदर्शनम, तत् किम, तत् दूरदर्शनम। हाँ, भवत्या इच्छा अस्ति न वीडियो कृते। न, अत्र नेटवर्क समस्या अस्ति, तर्हि अहम् अस्तु, ऑडियो माध्यमेन। विगत दिवसे कोऽपि उक्तवान् वीडियो से इच्छा। अस्तु अस्तु अस्तु। उपनेत्रम, एतत् किम, एतत् उपनेत्रम, तत् दूरदर्शनम, तत् किम, तत् तत् दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। पुनः चित्र परिवर्तन, एतत् दूरदर्शनम, एतत् किम, एतत् एतत् दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, तत् उपनेत्रम, तत् किम, तत् तत् उपनेत्रम। उपनेत्रम बहुशोभनम। धन्यवाद। इत्थमेव शनैः शनैः कच्छपचाल माध्यमेन। अत्र प्रश्न, एषः सः, एषा सा, एतत् तत्। ठीक है ना। अखिलेश जी समापन करें, 45 हो बस चुके एक एक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं, 1 मिनट। जी। एषः कृष्णः, सः बालकः। बोलिए मेरे साथ, एषः कृष्णः, कृष्णः, सः सः बालकः, बालकः, एषा गीता, एषा एषा गीता, सा लता, सा लता, एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम, तत् फलम। तत् फलम। इत्थमेव प्रश्न निर्माणमपि भविष्यति। कः, का, किम। कः पुल्लिंगे, एषा का स्त्रीलिंगे, एतत् किम नपुंसकलिंगे भविष्यति। अस्तु, अग्रिमदिवसे ग्रेतमस्ति, नूतनवाक्यानां निर्माणं करिष्यामः। अस्तु, समयाभावः अस्ति, तर्हि अहं पुनः सुप्रिया महोदय। जी, बहुत अच्छा चल रहा आपका सेशन। अभी तो अच्छा लेकिन नहीं कल कर हम पाए। इससे आगे करेंगे, क्योंकि हम यहीं पे हैं और अब हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं, तो हम कल इससे आगे करेंगे। कम से कम ये वीडियो तो समाप्त हो जाए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो कल हम इससे आगे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े, हम अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसून जी का भी धन्यवाद, शशि मैम भी जुड़ी, धर्मा मैम भी जुड़ी, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल, परसों और 21 तक है हमारा ये वर्कशॉप, उसमें आप लोग जुड़े रहें। उसके आगे भी हम वर्कशॉप करेंगे, 1 हफ्ता बाद फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे अलग अलग विषयों के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद। और कल मैम का सेशन है, राम 3 बजे से मैम के सेशन से ही होगा, तो आप लोग जल्दी जुड़ जाएं। और कल हमारे साथ डॉक्टर वो भी है, आयुष गुप्ता भी है, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर व्याख्यान देंगे। तो आप लोग जल्दी जुड़े और मैम के सेशन में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी वेद के विषय में। आज आप जुड़ी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, उनको भी अच्छा कार्यक्रम है। जी धन्यवाद। ठीक है।